Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. स्तुति और महिमा हो. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. स्तुति. Glory to God, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. स्तुति महिमा. Hallelujah. स्तुति. Hallelujah. स्तुति महिमा. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. स्तुति महिमा. Hallelujah. महिमा और स्तुति. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Glory to God, Jesus. Thank you, Lord Jesus. महिमा हो, प्रशंसा हो. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. So worship you, Lord. हाँ, चलेंगे एक बार फिर मैं अमन दुग्गल आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई मेरी बहन सब लोग ठीक है और सब खैरियत है. प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु की बड़ा अनुग्रह है जो प्रभु हमें हर दिन एक अपनी करुणा और अपनी दया से प्रभु हमें हर एक दिन देता है. ये सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं जो आदर स्तुति के योग्य ईश्वर है. और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घरों में सुरक्षित है और ठीक है. और आप लोगों से मैं विनती करता हूँ आपको कुछ ज़रूरी ही काम है बाहर जाना या ज़रूरी कुछ सामान को लाना तो ज़रूर आप घर से बाहर जाए और नहीं तो नहीं कुछ काम है तो आप अपने घर में रहे और प्रभु की महिमा करते रहे, वचनों को पढ़े, प्रार्थना करें और प्रभु की आराधना प्रार्थना में लगे रहे और जल्द से जल्द. और प्रभु इस विपत्ति से हर एक जन को प्रभु छुटकारा देगा. और आप का कुछ विशेष काम है तो ही आप घर से बाहर जाइए. मेरे भाइयों मेरी बहनों एक बार फिर मैं अमन दुग्गल आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आप सबको शांति मिले, आप सब प्रभु का अनुग्रह आप सबके ऊपर है, उसके लिए खुदा का धन्यवाद. मेरे भाइयों मेरी बहनों एक विषय के ऊपर आज हम मनन करेंगे जो कलाम मैंने पवित्र ग्रंथ बाइबल से लिया, जो वचन हमने बाइबल से लिया है. और आज 130 करोड़ की आबादी हमारे भारत देश की है और 130 करोड़ की आबादी सिर्फ एक ही चीज़ पर आज लोगों का फोकस है, कब इस कोरोना वायरस से कब छुटकारा मिलेगा और कब इसकी वैक्सीन आएगी, कब इसका टीका आएगा. और हमारे भारत देश के वैज्ञानिक लगातार मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन 24 घंटों वो इस वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं. और हर एक इंसान की आज एक निगाह जो है वो एक वैक्सीन को देख रही है, एक टीके को देख रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए. मेरे भाइयों मेरी बहनों हम अपने जीवन में हम किसको देखते हैं? हम अपने मसीह जीवन में एक मसीह जीवन जीते हुए आज अन्य जाति के लोग या हर प्रकार के लोग आज सबकी निगाहें आज एक चीज़ के ऊपर लगी हुई है. सब एक चीज़ को देख रहे हैं कि कब जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए, कब जल्द से जल्द एक मार्केट में टीका आ जाए. कई देशों ने दावा भी किया और वो फेल भी हो गए. और जब कई लोगों ने जब दावा किया तो बहुत लोग बड़े आनंद से हो गए कि आने वाली है वैक्सीन. और फिर जब उनका आखिरी जब ट्रायल जो होता तो वो फेल हो जाता तो फिर बहुत सारे लोग फिर से निराश हो जाते हैं. मेरे भाइयों मेरी बहनों आपके मेरे जीवन में जब कुछ प्रॉब्लम्स होते तो हम किसको देखते हैं, हम किसको ढूंढते हैं, हम किसकी छानबीन कर रहे हैं, हम किसको खोज रहे हैं? इन दिनों में हम ऐसे आज हर एक इंसान एक अच्छी चीज़ को ढूंढ रहा है कि कब से कब हमें इस वायरस से छुटकारा मिल जाए.
बहुत सारे लोगों की निगाहें आज विज्ञानी की ओर लगी हुई है, पर हमारी निगाह किसकी ओर लगी है? हम किसकी ओर निहारते हैं? देखो, भीख मांगने वाले जो होते हैं ना, भीख मांगने वाले को जब उनको भली भांति मालूम है कि कौन भीख में पैसा देता है, कौन नहीं देता, उनकी जो निगाहें है ना, वो भीख मांगने वाला बराबर अपनी निगाह से परख लेता है कि ये पैसा देगा या नहीं देगा, उसको भली भांति मालूम है। वैसे ही हमको याद होना चाहिए कि जिस खुदा की हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, संगति करते हैं, वो खुदा, उसकी नज़र जो है हमारे पर हमेशा बनी है। वो जो खुदा है वो हमारे अपनी नज़र को हमारे पर बना के हमेशा रखता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने अपने फेसबुक पर एक बैनर डाला बनाकर, उस पर मैंने लिखा था परमेश्वर की ओर देखे। आज बहुत सारे लोग, और विशेष करके मसीह, जो मसीहत है, जो खुदा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो एक ही बात कहते हैं, कब इस विपत्ति से, कब इस समस्या से बाहर निकले। और मैंने जब ये वचन, जब मैं परसों लोग प्रार्थना करते, जब मेरे मन में खुदा ने इस बात को डाला कि उन्हें केवल खुदा को देखना है। आप अपने जीवन में, आप अपने मसीह जीवन में, आप एक चीज़ को देखो, वो खुदा को देखो। जब आप खुदा को देखते हो तो ये सोचो कि आपके मेरे लिए जो असंभव था, जब आप खुदा को देखते हो तो वो संभव हो जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। जो भाग हमने लिया है, हम उसके ऊपर मनन कर रहे हैं। भजन संहिता की किताब आप 123 पर जब पढ़ते हैं, भजन संहिता की किताब जब आप 123 पद का पहला पद पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। दाऊद जानता है जब मैं खुदा की ओर देखता हूँ तो खुदा है जो मेरी हेल्प करता है। आप इन दिनों में किसको देख रहे हो? बीमारी को देख रहे हो, या फिर आप वैक्सीन की ओर देख रहे हो कि कहाँ से हमें सहायता मिले? आज हर एक लोग नज़र उठा के देख रहे हैं, कब हमारी सहायता होगी, कब हम इस समस्या से बाहर निकलेंगे, कब हमारा इस चीज़ से उद्धार होगा, कब इस चीज़ से हम बाहर निकलेंगे। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इधर उधर देखने से अच्छा आप खुदा की ओर देखो। जब आप प्रभु की ओर देखते हो, परमेश्वर की ओर देखते हो, तो परमेश्वर कहता है, दाऊद ऐसा कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। दाऊद जानता था मेरी सहायता करने वाला ना दाएं से आता, ना बाएं से आता, ना आगे से आता, ना पीछे से आता है, और मेरी सहायता करने वाला ऊपर से आता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब मैं मेरा जो वचन प्रभु ने मुझे दिया, हम उसके मनन करेंगे, मेरे साथ लिखा लेंगे। भजन संहिता की किताब 121 पद, भजन संहिता की किताब 121 पद, और यहाँ से हम कुछ वचनों को देखेंगे कि हमें इन दिनों में, इन जो भारत देश के हालात, परिस्थिति बहुत बुरे चल रहे हैं, कंडीशन बहुत बुरी चल रही है। आज करीबन 8.5 या 9 लाख के लगभग भारत देश में केस इतने बढ़ गए हैं। इन दिनों में हम किसकी ओर देख रहे हैं? उस वचन की ओर हम थोड़ा ध्यान करेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ जब इस वचन को आप सुनेंगे तो आपके सारे सवाल खुदा जरूर देगा। बस आप एक काम करो, जब आप वचन को सुनते तो आप इस वचनों को दूसरों तक भी शेयर करें। जब आप दूसरे तक भी इन वचनों को शेयर करते हैं तब प्रभु आपको जरूर बरकत देगा। आपके एक बटन दबाने से, आपको एक शेयर करने से जब दूसरे के पास वचन जाता है, ऐसा लिखा है कि प्रभु का वचन कहता है, आकाश पृथ्वी टल जाएगी पर उसकी कही हुई बातें कभी नहीं टलती हैं। तो आप इस वचन को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि आपके एक शेयर करने से लोगों के जीवन में प्रभु काम करे और लोगों के जीवन में लोगों के जीवन को प्रभु बदले। आइए मेरे साथ लिखा लेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 21 भजन संहिता की किताब 121 पद पहला। हाँ, भजन संहिता की किताब 121 पद पहला। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। अब ध्यान से सुनो, भजनकार कहता है, ये यात्रा का भजन है और ये बड़ा फेमस भजन है, बहुत अच्छा भजन है। कुछ बच्चे जो 8-9 साल के बच्चे होते हैं वो उसको बाय हार्ट याद कर लेते हैं। बहुत अच्छा भजन है, और ये भजन हमें उत्साहित करता है।
यह भजन हमको उत्साहित करता है हमें किसकी ओर देखना है। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। वह ऐसा कहता है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। वो उसका एक सवाल है। हमारा भी एक सवाल है कि जब हम प्रभु की ओर देखते हैं हमारी सहायता कहाँ से मिलेगी। आपकी सहायता नीचे से नहीं आने वाली है, आपकी सहायता स्वर्ग से आने वाली है। जब आप प्रभु को देखते हो, और यहाँ पे भजन संहिता की किताब उसका 121 के पहले पद में जब नीचे पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। वो आंसर पूछता है मुझे कहाँ से सहायता मिलेगी, और सहायता कहाँ से मिलेगी। और वो दूसरे पद में कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। हाँ पढ़े। हाँ, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हाँ, वो कहता मुझे सहायता इंसानों से नहीं मिलती है। यदि आप सोचते कि मेरे दुखों में, मेरी तकलीफों में, मेरी समस्याओं में कि मेरा मददगार कोई इंसान है, तो रॉन्ग हो आप गलत सोच रहे हो। आप गलत इस विचार में हो कि ये लॉकडाउन के समय ये मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा। कोई आपकी मदद नहीं करने वाला। इन दिनों में आप खुदा की ओर देखो और खुदा ही आपकी मदद करेगा। आप इंसानों पर भरोसा मत रखो, यार वो मेरी मदद करेगा। नो, नेवर, कभी नहीं। वो खुदा हमारी मदद करेगा। यहाँ पर ऐसा लिखा, पढ़े इसका पहला पद। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। दाऊद बादशाह इस प्रकार से कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। वो ऐसा कहता है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। आप किसकी ओर अपनी आंखों को लगा रहे हो। यदि आपने इंसानों की ओर आंखें लगाई ना, तो आपकी आंखें शर्म से झुक जाएगी। इंसान आपकी आंखों में आंसू देंगे, वो आपकी आंखों को धोखा देगा, वो आपको धोखा दे देगा इंसान। पर एक है, जब आप उसकी ओर देखते हो तो वो आपको कभी निराशा नहीं होने देगा, वो आपके कभी आंखों में से आंसू नहीं निकलने देगा, वो आपको कभी आपके शर्मिंदा नहीं होने देगा। क्योंकि दाऊद ऐसा कहता है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, और वो ऐसा कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। हाँ, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हाँ, जो आकाश और ध्यान से सुनो, ये जो पद लिखा ना, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, और वो ऐसा कहता मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी नहीं, मिलती है। लिखा ना पद, दोबारा से पढ़ो शब्द को वापिस से। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती हाँ, मिलेगी और मिलती में फर्क है। मिलेगी का मतलब मिलेगी, और मिलती का मतलब है यकीनन इस बात को। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया, दाऊद बच्चा था, दाऊद बहुत बच्चा था जब वो गोलियत से लड़ने के लिए गया। पर दाऊद जानता था मैं जिसकी ओर देखता हूँ वो मुझे बल देता है, वो मुझे सहायता करता है। और दाऊद ने गोलियत को मार गिराया, और उससे भी बड़े बड़े सूरवीर थे गोलियत से लड़ने वाले, पर एक भी नहीं लड़ा। पर दाऊद गया। दाऊद जानता था मेरी जो सहायता है मनुष्य से नहीं आती, मेरी सहायता स्वर्ग से आती है। जब आप स्वर्ग की ओर देखते हो तो स्वर्ग से आपके लिए एक सहायता आती है। आप इन दिनों में किसकी ओर देख रहे हो? आप इन दिनों में केवल खुदा की ओर देखो। मुझे याद आती है घटना, बाइबल में एक घटना बहुत अच्छी लगती है मुझे। आसा राजा के समय में जब आशा राजा ने राज्य चलाया, उसके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पढ़ ले वो पद, दूसरा इतिहास की किताब, उसका पहला पद पढ़ ले। दूसरा इतिहास की किताब 14 अध्याय पद पहला। अंत में अबिया अपने पुरखाओं के संग सो गया। उससे पहले योदा का जो राज्य जो चला था उसका नाम अबिया था। उसके बाद उसका बेटा उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर उसका बेटा आशा राज्य उसने चलाया। हाँ, उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। हाँ, ऐसा लिखा है जब आसा राजा ने राज्य चलाया तो उसके दिनों में 10 साल तक राज्य कैसे चला? एकदम परफेक्ट चला। कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार आप और मैं मसीह जीवन जीते समय हम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बाइबल ऐसा लिखी है, इस आसा राजा के समय में अचानक एक विपत्ति आ पड़ी, और पढ़े उसका 8 से पढ़े। हाँ,
फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000। ये सब शूरवीर थे। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना। अचानक क्या हुआ आशा राजा के समय में, जब आशा राजा ने राज्य चलाया, तो बाइबल ऐसा कहती है कि उसके राज्य में चलाने से, उसने राज्य चलाया तो 10 वर्ष तक सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक 10 लाख पुरुषों की सेना उसके विरुद्ध में आ गई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, किसको मालूम था कि कोरोना वायरस भारत में आ जाएगा? किसी को भी नहीं मालूम था। किसी को भी नहीं मालूम था ये वायरस भारत में आ जाएगा, और आया तो आया, इसने भारत में तहलका मचा दिया। किसको मालूम था? इस वायरस ने किसी को नहीं छोड़ा, ना अमीर को छोड़ा, ना गरीब को छोड़ा, ना फुटपाथ पर रहने वाले और ना महलों में रहने वाले, किसी को इसने नहीं छोड़ा। ना इसने कंगाल को छोड़ा, ना धनवान को छोड़ा। इस वायरस ने किसी को भी नहीं छोड़ा। इसने हर एक देश की हालत खराब कर दी। बड़े बड़े देश, अमेरिका पावरफुल देश, इटली सांस के बारे में अच्छा देश, इजराइल शक्तिशाली देश, ये सारे देश ने इस वायरस के सामने घुटने टेक दिए। किसने पता था कि अचानक विपत्तियां पड़ेगी? ना तो आपको मालूम था, ना मुझे मालूम था। पर हमको इतना मालूम है, इन दिनों में हम किसकी ओर देखें। तो मैं समझ चाहता हूँ, बीच में कुछ मैसेज का, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आशा राजा को भी नहीं मालूम था, जब अचानक आशा राजा के विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना आई। हाँ, पढ़ेंगे, 9 पद से पढ़े। हाँ, उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना आई। जैसे आज हर एक देशों के विरुद्ध ये कोरोना वायरस आ गया। हाँ, और 300 रथ लिए हुए, और बाइबल ऐसा कहती है 300 रथ लिए हुए जेरह नामक एक कूशी। हाँ, जेरह नामक एक व्यक्ति था जिसका नाम था, उसका जेरह नामक एक पुरुष था। हाँ, कूशी निकला। हाँ, और मारेशा तक आ गया। हाँ, तब आशा उसका सामना करने को चला। हाँ, जब आशा उसका सामना करने को चला, और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पाती बांधी गई। हाँ, तब आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी। हाँ, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता हाँ, कर सकता बस है, वो कहता जैसे तू सामर्थहीन की सहायता करता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। वो कहता वैसे ही तू शक्तिहीन की भी सहायता करता है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वो कहता है हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर। मैं ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो कहता है हमारी सहायता कर। आगे बढ़े। हाँ, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। हाँ, और तेरे नाम का भरोसा करके हाँ, हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। वो कहता मैं तेरे नाम का भरोसा करके ये 10 लाख पुरुषों के विरुद्ध हम आए हैं। यहोवा तू हमारा परमेश्वर है। हाँ, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। हाँ, वो कहता है मनुष्य तुझसे प्रबल ना होने पाएगा। तब यहोवा ने कूशियों को, हाँ, आशा और यहूदियों के सामने मारा। हाँ, और कूशी भाग गए। किसने मारा? परमेश्वर ने मारा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे आशा राजा की घटना में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जब उसके पास अचानक विपत्ति आई, वो किसी की ओर नहीं भागा, उसने किसी मनुष्य से सहायता नहीं मांगी। आपके मेरे जीवन में अचानक विपत्ति आती है तो हम मनुष्य से सहायता मांगते हैं, यार ये मेरी सहायता कर दे, इसके दरवाजा खटखटाते, इसके पास फ़ोन करते, उसके पास फ़ोन करते हैं। और मैं कहता हूँ इसका दरवाजा खटखटाने से अच्छा, इसके पास फ़ोन करने से अच्छा क्यों ना आप खुदा को पुकार लो। जब आप खुदा को पुकारते हो तो खुदा आपकी ओर से लड़ने वाला है। ये वायरस, ये बीमारी जो लगातार इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इन दिनों में इस वायरस के कारण कई मसीहों का विश्वास ठंडा हो गया। इन दिनों में कई विश्वासियों का विश्वास ही ठंडा हो गया। एक ही सवाल, कितनी प्रार्थना करें? एक ही सवाल है, कितनी चैन प्रेयर करें? ये वायरस तो जाने का नाम नहीं ले रहा। अरे भाइयों मेरी बहनों, वे खुदा को नहीं देख रहे हैं, वो वायरस को देख रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपकी सहायता खुदा कर रहा है ना, तो दुनिया में एक भी वायरस ऐसा नहीं जो आपको मार डाले, एक भी वायरस ऐसा नहीं जो आपके ऊपर अटैक करे, यदि आपकी सुरक्षा के लिए खुदा खड़ा है।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे इस घटना में ऐसा लिखा है कि आशा राजा ने खुदा की ओर देखा, और बाइबल ऐसा कहती है, दाऊद ऐसा कहता है, हे स्वर्ग में मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? और वो कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। और उसका नीचे का जो पद है वो सबसे अच्छा पद है, वहाँ पे ऐसा लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश पृथ्वी का करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आकाश और पृथ्वी का जो करता है ना, आप उससे सहायता मांगो। हमारी एक खास आदत है, हम पता किसकी सहायता मांगते हैं? जिसका थोड़ा नाम हो, जिसका 2-3 एरिया में अच्छा नाम हो। किस बारे में? पैसा देने में। किसका अच्छा नाम है, इसका नाम से ही काम हो जाता है। तो कुछ एरियो में हम उससे सहायता मांगते हैं। ध्यान से सुनो, मनुष्य पल पल आपकी सहायता करेगा और खुदा हर दिन आपकी सहायता करेगा। खुद मनुष्य आज करी, कल करी, 2 दिन करी, 3 दिन करी। यदि आपने खुदा की ओर देखा है तो खुदा हर पल आपकी सहायता करेगा। वो पल पल का खुदा होता तो मैं पल पल की ही बातें करता। वो हर दिन का खुदा है, वो हर दिन का खुदा है। आप उसकी ओर देखो तो वो हर दिन आपकी सहायता करेगा, हर दिन आपकी सहायता करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, बाइबल प्रकार से कहती है, दाऊद बादशाह कहता है, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता हूँ, और वो कहता है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हम किसी को बोलते ना, अरे बोल तो सही बाबा, मेरी सहायता करेगा क्या, मेरी मदद करेगा क्या? कमोन बोल बोल बोल, कमोन टेल मी, बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। फिर वो कहता है अरे यार तुम मेरी ही कर दे, और हम क्या होते हैं? निराशा हो जाते हैं। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, इसी का भजन 124 का उसके 8 पद में ऐसा लिखा है, मेरी जो सहायता करने वाला है वो आकाश और पृथ्वी का करता है। आप इन दिनों में किसकी ओर देख रहे हो? यदि आपने मनुष्य की ओर देखा है तो वो मनुष्य आपके कुछ नहीं सहायता कर सकता। यदि आपने खुदा की ओर देखा है तो खुदा आपकी हर दिन सहायता करेगा। कल की बात बताता हूँ। कल क्या हुआ, मैं अचानक मेरे बैंक से कुछ पैसे निकले मत, मैंने कुछ लोगों के पैसा ऑनलाइन पे भेजा, तो किसी के पास पैसा नहीं पहुंचा और अमाउंट भी बहुत ज़्यादा था। और मैंने 4-5 लोगों को, किसी को 15 हज़ार करके 4-5 लोगों को भेजा, और 70,000 के लगभग मेरे बैंक से पैसा निकल गया। और मेरे पास मैसेजर में प्रार्थना में से उठा 12 बजे, तो मैंने मैसेज देखा तो मेरी देखते हालत से ख़राब हो, मैं पैसा कैसे चला गया। फिर मैंने बैंक में फ़ोन किया तो बैंक वाले मुझसे कहने लगे, आप एक काम करो, आप इधर आ जाओ। उस बैंक वालों को ये नहीं मालूम है, मेरा बैंक मैनेजर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको ये नहीं मालूम है कि मैं उल्लास कारगर में रहता हूँ। मैं यहाँ से 12:30 बजे घर से निकला और मैं कल्याण फाटा पे जब मैं गया, पूरी ज़बरदस्त बारिश, मास्क पहना हुआ और रेनकोट भी पहना हुआ और ऊपर से हेलमेट भी डाला हुआ। जैसे मैं कल्याण फाटा पे पहुंचा, MIDC रोड कल्याण फाटा पे जब मैं पहुंचा तो गाड़ी बंद होगी। गाड़ी बंद हो गई तो मैं किक पे किक मार रहा, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब गाड़ी ने करंट छोड़ दिया, करंट ही नहीं सप्लाई हो रहा आगे तक। सेल्फ मारो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो मेरे आगे एक आदमी अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा मेरी ओर, तो मैंने उसकी ओर देखा तो मैं कह रही हूँ अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा है, तो सर मेरे भी कुछ काम आ जाए। तो वो अचानक ही मेरे पास आके बोला, भाई साहब मैं आपकी कुछ मदद करूँ? मैं बड़ा खुश होगा, मैं हाँ करो भाई मेरी मदद करो। तो उसने अपना पाना बोला, आपके पास पाना है? मैं बोला मेरी गाड़ी को मैंने कभी सर्विस करने के लिए डाला था, तो मेरी गाड़ी का प्लग खोलने वाला स्क्रू ड्राइवर वगैरह वो किसी ने ले लिया, तो उसमें है ही नहीं। तो बोला हाँ मेरे पास में। उसने क्या किया, लिया अपना सामान और प्लग को खोलने के लिए, तो मेरे को बोला कभी गाड़ी का प्लग नहीं खोला? मैं बोला 7-8 साल से गाड़ी मेरे पास थी, मैंने कभी इसका प्लग खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बोला मैं खोल देता हूँ। उसने ऐसा प्लग होता उसके ऊपर उसने वो डाला, प्लग खोलने का वो पाना सा ऐसे डालकर उसे टाइट करने लगा, तो उससे प्लग तो खुला नहीं, पर प्लग के ऊपर एक निप्पल सी होती है जिसमें हमारा वो इसको टाइट करते जिससे गाड़ी को करंट सप्लाई होता है। उसने ऊपर की वो निप्पल सी तोड़ दी और मुझे पता भी नहीं। और ऐसे मेरी तरफ देख के मेरे को बोला, भाई साहब एक्चुअली क्या ना मेरा टाइम हो रहा है, तो आप कोशिश करो गाड़ी स्टार्ट हो जाए। मैं लात पे लात मारे जा रहा, लात पे लात मारा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं। मैंने बोला यार कमाल होगा, मुझे बारिश ऊपर से और हेलमेट ऊपर से मास्क और ऊपर से मेरा दम भी घुट रहा, हेलमेट निकालूँ तो मास्क गीला हो जाए। और मैंने कहा तो मैं ही देख लेता हूँ पलक में क्या। मैंने जब पलक के वो ढक्कन को खोला तो भाई साहब ने क्या कि मेरा पलक का निप्पल तोड़ दिया। और मैं देखो आगे ना पीछे कोई भी नहीं, मैं अपना सर पकड़ के बैठा, मैं टेंशन में आकर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ।
जाऊं तो जाऊं कहाँ। कई बार जब आपके मेरे जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं, हम समझ नहीं पाते कि आगे जाए कि पीछे जाए कि दाएं बाएं जाए कि बाएं जाए, कहाँ जाए, और मैं टेंशन में आ गया मैं कहाँ जाऊं। मैंने फिर एक ही बात कही, देखो जो होएगा। फिर उसके बाद में थोड़ा आगे गया तो एक भाई मुझसे मिले और वो पूरे सन्नाटा छाया हुआ मुमरा कल्याण फाटक में बंदा ना बंद, एक भी बंद, मुश्किल से 1-2 आदमी नज़र आ रहे। वो आदमी वहाँ से आ रहा है। मैंने उससे पूछा, मैंने अंकल काका यहाँ पे कोई गैरेज है? बोला है, मुमरा में है। मगर मुमरा में बोला 3 किलोमीटर दूर। मैं 3 किलोमीटर गाड़ी पैदल खींच के लेगा, सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। 3 किलोमीटर, और वो भी यूनिकॉर्न बाइक, इतनी वजनदार बाइक, उसको लेकर गया, वहाँ से बनी, मेरे घर पर आया। और घर पर आने के बाद मैंने अपनी सारी कहानी बताई। तो मेरी वाइफ क्या बोलती है, जोशु ने प्रार्थना करी, मेरे बेटे ने प्रार्थना करी। ध्यान से सुनो, जब सब द्वार बंद हो जाते हैं ना तो हम निराशा हो जाते। मैं निराशा में आ गया, पर प्रभु ने किसी न किसी को भेजा मेरी सहायता के लिए, और मेरा काम हो गया। ऐसे लॉकडाउन में गैरेज भी नहीं मिलते हैं, वो भी हाईवे रोड था, एक भी नहीं था। इन दिनों में जब आप खुदा की ओर देखोगे ना तो वो खुदा आपके लिए सहायता के लिए किसी न किसी को खड़ा करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान सुनो। आशा राजा के जीवन में अचानक विपत्ति आई और आशा राजा ने खुदा की ओर देखा तो उसकी सहायता मनुष्य ने नहीं करी, उसकी सहायता खुदा ने करी। और बाइबल ऐसा कहती, मुझे याद आती है घटना, यीशु मसीह के समय जब यीशु मसीह जब भी कुछ अद्भुत काम करते थे, कभी जब भी कुछ मेरिकल करते, चमत्कार करते थे। आप ध्यान से जब भी बाइबल पढ़ोगे ना, यीशु मसीह ने 4000 की पुरुषों की सेना को 4000 लोगों को खिलाया, 5000 के लोगों को खिलाया। और जब आप ध्यान से बाइबल पढ़ते हो ना तो ऐसा लिखा है, 5 रोटी 2 मछलियाँ लेकर जब यीशु आए, सोचो 5 रोटी 2 मछलियाँ से 5000 लोगों को खिलाना कितना मुश्किल काम है। इतना टुकड़ा भी बांटते ना, इतना राई के दाने का सामान, तो वो भी पड़ता नहीं। पर यीशु जानते थे जो भीड़ आ रही है ना, इनसे कुछ नहीं होने वाला। पर यीशु जानते थे मैं ऊपर की ओर देखूंगा, ऊपर से ही मेरे लिए सब कुछ होने वाला है। और ऐसा लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना अपने जो वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 19 पद। तब यीशु ने रोटियां लेकर जब ऊपर की ओर देखा, रोटियां बढ़ती में बढ़ गई, और ऐसी बढ़ी कि लोग खा पी कर त्रुट होकर सो भी गए होंगे उधर, और रोटियां कम नहीं पड़ी। यीशु जानता था मनुष्य धरती से जो मिलता उससे कुछ नहीं होता, जो ऊपर से मिलता उससे ही सब कुछ होता है। मेरे भाइयों मेरी बहन, तो ध्यान से सुनो। पहली बात, अभी ध्यान से सुन लेना। पहली बात, जब हम अपनी सहायता अपने मसीह जीवन में आप अपनी समस्याओं में किसकी ओर देखते हो, हम किसकी ओर निहारते हैं। बाइबल ऐसा कहती है, भजन संहिता की किताब 120 उसके पहले पद में ऐसा लिखा है, मैं संकट के समय यहोवा को पुकारता हूँ, यहोवा की ओर देखता हूँ। लिखा वो वचन पढ़ेंगे, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, हाँ, और उसने मेरी सुन ली। ध्यान से सुनो, आशा राजा के जीवन में अचानक विपत्ति आई तो उसने खुदा की दुआई दी। जब उसने खुदा की दुआई दी, उसके लिए सहायता भरा हाथ खुदा ने भेज दिया, खुदा ने उसको जय दिला दी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपने मस्जिद इन दिनों में आप केवल खुदा की ओर देखें। पहली बात, ध्यान से सुनना, परमेश्वर की ओर देखने से, ध्यान से सुनना, परमेश्वर की ओर देखने से परमेश्वर ही है सहायता करता है। जब आप परमेश्वर की ओर देखते हो तो परमेश्वर ही आपकी सहायता करता है। आइए दूसरी बात की ओर चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय पद 1 पद 2 पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना, हाँ, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहते हैं, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना ये प्रभु के चेले थे, यीशु के चेले थे, और ये एक स्थान पर जा रहे थे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। हाँ, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। हाँ, ध्यान से सुनो, ये बाइबल ऐसा कहती है, सुंदर नामक एक फाटक था, और उस फाटक के बाहर एक जन्म से नंगड़े को वहाँ पर बिठाते थे। और ये जन्म के नंगड़े का क्या काम था, ये लोगों से भीख मांगता था। और सुंदर नामक फाटक, बोले सुंदर नामक फाटक, कितना अच्छा नाम है ना, सुंदर नामक फाटक। और काम क्या हो रहा है, भीख मांगने का। सुंदर नामक फाटक के बाहर ये भीख मांगता था, और बाइबल ऐसा बताती है 40 वर्ष तक वहीं पे ही था।
40 साल का था ये जो भीख, 40 साल तक ये उसी स्थान पर रहा, ये जन्म से नंगड़ा और भीख मांगता था और 40 वर्ष तक ये उसी स्थान पे था। जब पतरस और यूहन्ना दोपहर के समय जब वो प्रार्थना करने भवन की ओर गए, हाँ, मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, हाँ, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, हाँ, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते सुंदर थे। तो कहलाता था पर वो नाम का ही सुंदर था। ऐसा लिखा प्रतिदिन, एवरी डे प्रतिदिन उसको सुंदर नामक फाटक के बाहर बिठाते थे। हाँ, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हाँ, ऐसा लिखा है कि वो मंदिर में आने जाने वालों से क्या मांगे? भीख मांगे। इसकी परिस्थिति बहुत बेकार थी। 40 साल तक ये भीख मांग रहा था। इसकी परिस्थिति इतनी बेकार थी कि इसका कुछ नहीं था। भिखारी का कुछ आगे पीछे कोई होता ही नहीं है। भिखारी के आगे पीछे कोई होता है ना, कोई उसकी लाइफ होती। जहाँ मिल गया वहाँ खा लिया, जहाँ पी लिया, जहाँ मिल गया वहाँ पी लिया, जहाँ स्थान मिल गया वहाँ सो गए। ये एक भिखारी का जीवन है। परिस्थिति बेकार थी। आप कभी बाहर जाकर देखना कितने भिखारियों की परिस्थिति खराब है, ना उनके खाने का ठिकाना, ना पहनने का, ना सोने का, कुछ नहीं। इसकी परिस्थिति बहुत खराब थी। इसके हालात परिस्थिति बहुत बेकार थे। पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। क्या अच्छी लगी? पढ़े इसका दूसरा पद पढ़े, तो तीसरा पद पढ़े, सॉरी, हाँ पढ़े तीसरा पद। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा। हाँ बस सुनो मेरी बात। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, हाँ हाँ, तो उनसे भीख मांगी। उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते जब उसने देख लिया, देखते का इंसान देखता कैसे? आंखों से। और इसने पतरस और यूहन्ना को भीख मांगते, इसने पतरस और यूहन्ना को देखा। हाँ, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा। अभी जब इसने उसको देखा तो पतरस ने भी इसको देखा। हाँ, हमारी ओर देख। हाँ, वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए ध्यान उनकी ओर ताकने लगा। वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा, देखने लगा। हाँ, 4 तक पढ़ना। हाँ, ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों। तीसरे पद में इसने पतरस यूहन्ना को देखा, पतरस और यूहन्ना की ओर देखा। इसकी परिस्थिति बहुत बुरी थी। हो सकता है आज आपकी मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है। हो सकता है आज आपके मेरे हालात ठीक नहीं हैं। हो सकता है आप और मैं बड़े दर्दों में गुजर रहे हैं। हो सकता है आप मैं बड़ी समस्याओं में भी गुजरे हैं। हो सकता है आप मैं बड़े दुखों से जी रहे हैं। पर ध्यान से सुनो, ये दुख केवल प्रभु ही दूर करेगा। इसने पतरस यूहन्ना को देखा। जब आप खुदा की ओर देखते हो ना, तो प्रभु भी आपकी ओर देखता है। और जब प्रभु देखता है ना, तो प्रभु परिस्थिति भी बदलता है। और ऐसा लिखा है, अब इसका 4 से 5 पढ़े। हाँ, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देख। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा। कहा हमारी ओर देख। वो कहता कहा हमारी ओर देख। हाँ, वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते वो हुए उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। उनकी ओर ताकने लगा। हाँ, पढ़े आगे तक। हाँ, तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास उसका काम है था नहीं। भीख मांगने का। उसकी परिस्थिति बहुत बेकार थी। और पतरस ने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं। उन दिनों में चांदी के सोने के सिक्के चलते थे। उसने कहा ये हमारे पास में नहीं है। हाँ हाँ, पढ़े आगे। मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह हाँ, तुझे देता हूँ। हाँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हाँ, पढ़े आगे तक। हाँ, पढ़े। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के हाँ, उसे उठाया। हाँ, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हाँ, हाँ, वह उछलकर खड़ा हो गया। हाँ, और चलने फिरने लगा। हाँ, और चलता और कूदता और हाँ, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों। अब मैं आपको एक अच्छी बात कहना चाहिए, ध्यान से सुनो। इसने पतरस यूहन्ना की ओर देखा। जब इसने पतरस यूहन्ना की ओर देखा, कुछ पाने की उम्मीद से देखा। इसकी परिस्थिति बहुत बुरी थी।
हो सकता है आपकी मेरी परिस्थिति बहुत बुरी है, जब आप खुदा की ओर देखोगे तो हमारी परिस्थिति बदल जाएगी। इसकी परिस्थिति बदल गई। इसने ऐसा लिखा है, दोबारा चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ोगे, दोबारा इसने भीख ही नहीं मांगी। जिस मंदिर के बाहर बैठता था तो उस मंदिर के अंदर चला गया। और ऐसा लिखा है, जब इसने पतरस और यूहन्ना की ओर देखा, पतरस यूहन्ना ने से कहा, हमारे पास सोना चांदी नहीं, पर हम तुझे यीशु नासरी के नाम में खड़ा करते हैं। इसके पैरों में बल आ गया। जो 40 साल से जिसकी परिस्थिति बहुत बुरी थी, जो लोगों के ताने सुनता था, लोगों की गालियां सुनता था, हालात परिस्थिति बहुत बुरी थी, जब इसने पतरस यूहन्ना की ओर देखा तो इसके परिस्थिति हालात बदल गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप खुदा की ओर देखते हो तो हमारे हालात बदल जाते हैं, हमारी तकलीफें बदल जाती हैं, हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। और ऐसा लिखा है, पतरस यूहन्ना की ओर इसने देखा। इसके तीसरे पद में साफ साफ लिखा है, जब इसने पतरस और यूहन्ना की ओर देखा तो पतरस ने उसकी ओर देखने के बाद, और बाइबल ऐसा कहती है कि वो पतरस से कुछ पाने की उम्मीद में, कुछ पाने की आशा रखता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, आप खुदा से कुछ पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी परिस्थिति बदल जाए। सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, सालों से चर्च में जा रहा हूँ, सालों से उपवास कर रहा हूँ, सालों से आराधना कर रहा हूँ, पूरा परिवार विश्वास में है, हर साल हम खुदा के उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारी परिस्थिति नहीं बदल रही। हमारी परिस्थिति इसलिए नहीं बदलती, हम इंसान को, खुदा को नहीं, हम इंसानों को देखते हैं। जिस दिन आपने इंसानों को देखना बंद कर दिया, इंसान के बनाने वालों को जिस दिन आपने देख लिया, आपकी समस्या, तकलीफें, प्रॉब्लम्स और तकलीफ होगा, आपकी समस्या का, आपके जीवन को वो बदल देगा। और बाइबल ऐसा लिखा है कि ये जो 40 वर्ष से था, जो इसकी हालत खराब थी, इसने किसकी ओर देखा? पतरस और यूहन्ना को देखा। जब आप खुदा को देखते हो तो प्रभु आपकी समस्या, तकलीफ, हमारी प्रॉब्लम्स को प्रभु बदल देता है, तकलीफ़ों को बदलता है। और बाइबल ऐसा लिखे, मुझे एक घटना बहुत अच्छी लगती है। एक जगह पर पौलुस प्रचार कर रहा था। पौलुस जो प्रभु का दास प्रेरित है, वो एक जगह प्रचार कर रहा था। उस स्थान पर एक जन्म से लंगड़ा जब पौलुस की ओर देख रहा था, तो पौलुस की ओर जब देख रहा था, उसे चंगा होने का विश्वास था। पढ़े उस घटना को, पढ़ लें, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय पद 8 पढ़ लें। हाँ, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय पद 8। दूसरा, हाँ पढ़े। दूसरा में हाँ, एक मनुष्य बैठा था, हाँ, जो पाँव का निर्बल था। पाँव का निर्बल मतलब पाँव में बल नहीं था। वह हाँ, जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला। हाँ, वह पौलुस को हाँ, बातें करते सुन रहा था। हाँ, पौलुस ने उसकी ओर हाँ, टकटकी लगाकर अभी देखा। ध्यान से सुनो, वो पौलुस को प्रभु का प्रचार करते हुए सुन रहा था, देख रहा था। हाँ, कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, हाँ, और ऊंचे शब्द से कहा, हाँ, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। हाँ। तब वह उछल कर चलने फिरने और लगा। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है कि वो पाँव के बल खड़ा हो गया और वो चलने फिरने लगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आज हमारे परिस्थिति, हमारे हालात ठीक नहीं है, और ऐसा लिखा, ये जन्म से जो लंगड़ा, जो 40 वर्ष तक एक स्थान पर बैठा हुआ था, इसका कोई ठिकाना, एक ही स्थान पर बैठता था, लोगों से भीख मांगता था। जिस दिन इसने खुदा की ओर देख लिया, जिस दिन इसने पतरस की ओर देख लिया, जिस दिन इसने यूहन्ना की ओर देख लिया, तो बाइबल ऐसा कहती है इसकी परिस्थिति बदल गई। जब आप अपने जीवन में, आप अपने तकलीफों में, अपनी समस्याओं में, अपनी प्रॉब्लम्स में जब आप खुदा की ओर देखते हो, तो वो खुदा हमारी तकलीफों को बदल देता है, पलट देता है, ठीक कर देता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब हम खुदा की ओर देखते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम खुदा की ओर देखते तो खुदा हमारे विश्वास को बढ़ाता है। ये जो लंगड़ा था, जो पौलुस की बातों को सुन रहा था, इसने पौलुस को देखा, और क्या देख रहा था कि पौलुस को देखते समय इसके अंदर एक विश्वास आ गया। ध्यान से सुनो, यदि आपके अंदर विश्वास की घटी है ना, तो खुदा को देखो, आपके विश्वास को बढ़ाएगा। और ऐसा लिखा है, बाइबल इस प्रकार से कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहती है, जब आप खुदा को विश्वास की नज़र से देखते हो तो वो आपको चंगा भी करता है। जब आप खुदा को देखते हो तो वो आपको सीधा भी करता है। ये आदमी जो था पाँव से निर्बल था, झुका हुआ था, वहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि वो पाँव के बल सीधा खड़ा हो गया। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमारी तकलीफों को, समस्याओं को बदल देता है। ये जन्म का लंगड़ा जो 40 साल का था, इसकी ज़िंदगी नरक जैसी थी, कुछ नहीं था। जब इसने पतरस की ओर देख लिया,
यूहन्ना की ओर इसने देख लिया तो इसकी परिस्थिति बदल गई। आप चाहते कि मेरी परिस्थिति बदल जाए, आप चाहते मेरे घर की समस्या बदल जाए, आप चाहते मेरे हालात परिस्थिति ठीक हो जाए, तो इन दिनों में मनुष्य को मत देखो, खुदा की ओर देखो। जब आप खुदा की ओर देखते हो तो वो आपकी परिस्थितियों को बदल के रख देता है। मेरे भाई मेरी बहनों, दूसरी बात हमने पढ़ी। पहली बात हमने सीखी, परमेश्वर की ओर देखने से परमेश्वर हमारी सहायता करता है। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी तकलीफों को बदल देता है, हमारी समस्याओं को बदल देता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, विश्वास के कर्ता, जो विश्वास का करता है उसकी ओर निहारो। इब्रानियों किताब 12:2 में लिखा, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। जब आप उसकी ओर देखते हो ना तो वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है, वो घटाता नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में केवल खुदा की ओर देखो। तीसरी बात को चलेंगे मेरे साथ, निकालेंगे निर्गमन की किताब, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय निकाल के रखना। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय, हाँ पढ़े 13 पद पढ़े। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। हाँ, अब तीसरी बात की ओर चल रहे हैं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। मूसा लोगों से कहता है, बाइबल इस प्रकार से बताते हैं, घटना में आपको बता तो ध्यान से सुने। इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी में कई वर्ष उन्होंने गुलामी में बिताए। जब मूसा उनको वहां से निकाल कर लेकर आया तो बाइबल ऐसा कहती है, आगे लाल समुद्र तक, पीछे फिरौन की सेना थी। और ऐसा लिखा, फिरौन 600 रथ लेकर उनके पीछे चला। तब मूसा इनको कहता, जब इन्होंने देखा कि पीछे फिरौन आ रहा है, तब मूसा ने इनसे कहा, लोगों से मूसा ने कहा, तुम मत डरो, खड़े खड़े तुम उद्धार का काम देखो। जो मिस्री तुम्हें दिखाई दे रहे, तुम्हें आज के बाद वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात, जब हम खुदा की ओर देखते हैं ना तब प्रभु हमारा उद्धार करता है। हम इन दिनों में किसकी ओर देख रहे हैं, किसकी ओर निहार रहे हैं? केवल खुदा की ओर देखो। और बाइबल ऐसा कहती, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता, तब मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। आज लोग उद्धार से वंचित हैं, आज लोग उद्धार से वंचित हैं, उद्धार को जान नहीं पा रहे हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके घर में किसी का उद्धार नहीं हुआ है तो केवल खुदा की ओर देखो। और बाइबल ऐसा कहती है, प्रेरितों के काम उसके 4:12 में ऐसा लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में केवल यीशु के नाम में उद्धार है। आप इन दिनों में खुदा की ओर देखो। जब आप खुदा की ओर देखते हो, प्रभु की ओर देखते हो, तब प्रभु ही है उद्धार करता। मूसा ने साफ साफ लोगों से कहा, तुम चुप हो जाओ, खड़े खड़े तुम उद्धार का काम देखो। हम किसकी ओर देख रहे हैं? मनुष्य का उद्धार कर देता तो यीशु को आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई भी इंसान अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसमें यिर्मयाह की किताब में ऐसा लिखा है, क्या हबसी अपना चमड़ा साफ कर सकता है? नहीं। क्या चीता अपने धब्बे मिटा सकता है? नहीं। तो मनुष्य अपना उद्धार कैसे कर लेगा? मनुष्य उद्धार नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों घर में आज यही प्रॉब्लम्स है कि उद्धार नहीं हो रहा है, क्योंकि वे उद्धारकर्ता को ही नहीं देख रहे हैं। जब आप उद्धारकर्ता को देखोगे तो उद्धार वो ही करेगा। हमारे पापों से उद्धार केवल प्रभु करेगा। और ऐसा लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, तुम खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में खुदा की ओर देखो। जब आप खुदा की ओर देखते हो, प्रभु की ओर देखते हो, और ऐसा लिखा है, वो प्रभु हमारे पापों से हमारा उद्धार करेगा, वो हमारे पापों से हमारा उद्धार करेगा। और बाइबल ऐसा लिखे, उद्धार करने वाला केवल यीशु ही है। और मुझे याद है, जब पतरस ने अपनी सेवकाई चालू करी ना, तब प्रेरितों के काम आप 2 अध्याय पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे ऐसा लिखा, पतरस का प्रचार जो था, पतरस साफ साफ लोगों से कहता था, जो कोई प्रभु का नाम लेगा निश्चय वो उद्धार पाएगा। आप इन दिनों में प्रभु का नाम लो। हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से, हमारे अपराधों से, हमारे गंदे कामों से, हमारे घिनौने कामों से केवल प्रभु ही उद्धार देगा, केवल प्रभु ही छुटकारा देगा। और तीसरी बात हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की ओर देखने से परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। जब हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं
तो परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज बहुत सारे लोग उद्धार पाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं मिल रहा। जैसा लोगों को कहा गया वैसे करते हैं, नंगे पैर तो नंगे पैर, बाल मुंडवा लिए, लोग कोड़े मार लिए, चाबुक मार लिए, हैंटर मार लिए कि पापों से उद्धार मिले। पापों से उद्धार ऐसे नहीं मिलता। पापों का उद्धार केवल प्रभु के नाम से है। जब आप प्रभु का नाम लेते हो, प्रभु की ओर निहारते हो, तब प्रभु जरूर उद्धार करेगा। केवल खुदा की ओर देखो। कई घरों में मैंने ऐसे देखा कि माँ बाप बहुत अच्छे विश्वासी है, बच्चे अनबिलीवर जो विश्वास ही नहीं रखते। इन दिनों में केवल आप घर के 5 मेंबर है तो पांचों के पांचों का उद्धार होना चाहिए। हम उद्धार बाहर ढूंढ रहे हैं, उद्धार बाहर नहीं है, उद्धार यीशु के पास में है। इन दोनों में केवल खुदा की ओर देखो, प्रभु की ओर देखो। जब हम प्रभु की ओर देखते हैं तो मात्र सच्चा जीवित वो ही है, इस सारी कायनात का मालिक वो है, तो वो ही उद्धार करेगा। आप अपना रुपया सोना चांदी आप लेकर बैठे कि मेरे पास सोना रुपया चांदी है। पतरस ने अपनी पत्री में साफ साफ कहा, यदि सोना चांदी से उद्धार होता तो ज़रूर हो जाता। ऐसा नहीं है, सोने चांदी से उद्धार नहीं है, उद्धार केवल प्रभु के नाम में है। यदि आपके घर में किसी का उद्धार नहीं है, किसी का उद्धार नहीं हो, तो केवल प्रभु की ओर देखो। जब आप प्रभु की ओर देखते हो तो बाइबल ऐसा कहते हैं, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहते हैं कि उद्धार प्रभु ही करेगा। कोई भी नहीं ऐसा उद्धार करता, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारा उद्धार कर सके। मैंने अपने एक प्रभु के दास है यहाँ चैम्बूर में, अशोक रोकड़े करके, वो एक दिन बता रहे थे कि लोग लोहे की चाबुक रखते हैं। हमारे मुंबई शहर में चैम्बूर करके एक जगह है और वहाँ के पासवान जी है पास्टर अशोक रोकड़े, उन्होंने एक गवाही बताई थी। तो वो बता रहे थे कि उसने कई ऐसे लोगों को देखा कि उद्धार पाने में क्या करते हैं, लोहे की एक चाबुक सी रखते हैं और उस चाबुक में लोहे की इतनी बड़ी बड़ी पत्ती रहती है और लोग अपने शरीर में मारते, हैंटर मारते, दबा के पूरा लहू लहान हो जाते हैं, तो भी मोक्ष नहीं मिलता। लोग बलि पर क्या कुछ नहीं करते, मोक्ष नहीं मिलता, उद्धार नहीं मिलता। यदि इनमें उद्धार होता तो प्रभु को आने की ज़रूरत नहीं होती थी। यदि आप चाहते कि आपका उद्धार हो जाए, यदि आप चाहते आपको छुटकारा मिल जाए, यदि आप चाहते आपके पापों से उद्धार मिल जाए, तो दुनिया को मत देखो, दुनिया बनाने वाले को देख लो। जब आप उसकी ओर निहारते हो तो प्रभु का बाइबल प्रकार से कहते हैं, पतरस ने मूसा ने साफ साफ कह दिया, तुम लोगों से मूसा ने कहा तुम खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, केवल प्रभु की ओर देखें। तीसरी बात, मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुना, तीसरी बात के ऊपर हम लोग मनन कर रहे हैं। परमेश्वर की ओर देखने से, ध्यान से सुनना, परमेश्वर की ओर देखने से परमेश्वर ही उद्धार करता। तीसरी बात को हम लोग आई और चौथी बात को पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे, मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 54 से पढ़ना। हाँ, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 54 से पढ़ेंगे। हाँ, पढ़े। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। हाँ, ध्यान से सुनो, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, उसका नाम है, एक मिनट, स्तफनुस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। स्तफनुस एक नौजवान है, इसकी कहानी बहुत बड़ी है पर मैं थोड़े शब्दों में आपको बताऊंगा। स्तफनुस एक नौजवान है और उस नौजवान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, पढ़े। ये बातें सुनकर वे जल गए। ये बातें सुनकर वे जल गए। कौन जल गए? जो स्तफनुस यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। हाँ, सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, परिपूर्ण का मतलब होता है परफेक्ट होकर, हाँ, स्वर्ग की ओर देखा, उसने स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को, हाँ, और यीशु को, हाँ, परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर, हाँ, कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ। बाइबल ऐसा कहती है, वो कहता देखो मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर, हाँ, वो कहता मनुष्य के बेटे को मैंने परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े देखा। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कहा, हाँ, बंद कर ले, और हाँ, एक साथ उस पर झपटे, हाँ, और उसे नगर के बाहर निकालकर, हाँ, उस पर पत्थरवाह करने लगे। हाँ, गवाहों ने
अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तफनुस पर पथरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने पूरा इसके बारे में पढ़ लिया। ध्यान से सुनो। स्तफनुस एक जवान व्यक्ति था, वो प्रभु का सुसमाचार सुना रहा था। जब वो प्रभु का सुसमाचार सुना रहा था, लोगों ने उस पर पथरवाह किए और लोगों ने उस पर पत्थरवाह किए और जब से पत्थर ही पत्थर वर्षा है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहते हैं, इसने 4 चीज़ों को देखा। ध्यान से सुनो, इसने 4 चीज़ों को देखा। पहले इसने क्या देखा? स्वर्ग को खुला हुआ देखा, आकाश को खुला हुआ इसने देखा। जब इसने आकाश को खुला हुआ देखा तो इसने परमेश्वर की महिमा को भी देखा। जब इसने परमेश्वर की महिमा को देखा तो इसने यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े होते देखा। चौथी बात, और इसने यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े और देखा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, स्तफनुस एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा नौजवान था, वो सुसमाचार प्रचारक था। पर उसने ऐसे समय में भी वो प्रभु से क्या कहता है कि इन्हें तू माफ कर, इन्हें क्षमा कर। और वो प्रार्थना कर रहा था। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो प्रभु की ओर देखते हैं ना, एक दुखों में, पीड़ाओं में, दर्दों में, समस्या में, जो एक प्रार्थना का जीवन जीते हैं, जो लोगों को क्षमा करने का जीवन जीते हैं, जो लोगों को क्षमा करने का जीवन जीते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ध्यान से सुनो, उनके लिए प्रभु स्वर्ग को खोलता है। आप चाहते कि आपके लिए स्वर्ग खुले तो आप प्रार्थना करो, प्रार्थना में लवलीन हो जाओ और नित्य प्रार्थना करते रहो, हिया मत छोड़ो, हिम्मत मत हारो। और बाइबल ऐसा कहती है, स्तफनुस ने प्रभु का वचन सुसमाचार सुनाते सुनाते अपने प्राण को भी त्याग दिया। उसने अपने प्राण के लाभ के बारे में नहीं सोचा, पर उसने अपने प्राण दे दिए। और बाइबल ऐसा कहती है वो सो गया। ध्यान से सुनो, उसके लिए स्वर्ग खुला था। हमारे लिए तो घर का दरवाजा ही नहीं खुलता है। जब आदमी पी के आता ना, पितनी क्या बोलती है, बेवड़ा आ गया घर में, दरवाजा ही नहीं खोलते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, स्तफनुस ने दुनिया जिन लोगों को गोस्पेल सुना रहा था, प्रचार कर रहा था, उन्हें पत्थरों वालों पर नहीं ध्यान दिया। उसने ऊपर की ओर देखा। अपने दुखों में, अपने दर्दों में वो ऊपर की ओर देख रहा था। जो ऊपर की ओर देखते हैं ना, अपने दुखों में, अपनी पीड़ाओं में, और जो एक प्रार्थना का जीवन जीते, एक अच्छा जीवन जीते हैं, एक आराधना का जीवन जीते, एक अच्छा पवित्र जीवन जीते हैं, और जो खुदा के लिए काम करते हैं, खुदा के लिए जीते हैं, तो खुदा उनके लिए स्वर्ग को खोल देता है। और बाइबल ऐसा लिखी, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है कि स्तफनुस के लिए उसने आकाश को खुला हुआ देखा। ध्यान से सुनो, चौथी बात, परमेश्वर की ओर देखने से तो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग को खोल देता है। और बाइबल में ऐसा लिखा, जब यीशु ने मत्ती 3 अध्याय का पढ़ते तो ऐसा लिखा है, जब यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जब उसने बपतिस्मा लिया, यीशु ने हर एक व्यवस्थाओं को पूरा किया, हर एक व्यवस्था को उसने पूरा किया। तो ऐसा लिखा, यीशु के लिए स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से एक आवाज़ आई, ये मेरा प्रिय बेटा जिससे मैं खुश हूँ। हमारे बारे में कोई कहता भी नहीं, यार इससे मैं खुश हूँ, पत्नी ही नहीं कहती, दूसरा तो छोड़ दो। हमारे बारे में खुदा कहना चाहिए कि ये अच्छा व्यक्ति है, ये अच्छा पवित्र व्यक्ति है, ये सारी व्यवस्थाओं को मानता है, नियम को मानता है, पवित्र जीवन जीता है, आराधना करता, प्रार्थना करता, संगति करता है। जो आराधना, प्रार्थना, संगति करते हैं, जो एक अच्छा जीवन जीते हैं, और जो अच्छा जीवन जीते समय अच्छा पवित्र जीवन जीते हैं, और जब वो खुदा की ओर देखते हैं ना, तो खुदा उनके लिए स्वर्ग को खोल के रखता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम किसकी ओर देख रहे हैं? ध्यान से सुनो, आज का विषय का नाम यही है, परमेश्वर की ओर देखे। हमने 4 बातों को देखा पवित्र ग्रंथ बाइबल से। ध्यान से सुने, परमेश्वर की ओर देखने से परमेश्वर हमारी सहायता करता है। दूसरी बात, परमेश्वर की ओर देखने से परमेश्वर हमारी तकलीफ़ों को बदल देता है, समस्याओं को बदल देता है। तीसरी बात, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। चौथी बात, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग को खोल देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में केवल खुदा की ओर
खुदा की ओर देखो, प्रभु की ओर देखो, एक अच्छा जीवन जियो, एक अच्छा प्रार्थना का जीवन जियो, एक पाक पवित्र जीवन जियो, ताकि जब हम प्रभु की ओर देखें तो प्रभु हमारे लिए सड़क खोल के रखे, हमें आदर दे, हमें सम्मान दे। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु ने पूरी व्यवस्थाओं को पूरा किया, हर एक नियम का उसने व्यवस्थाओं को पूरा किया। हमसे एक बाइबल ही पूरी नहीं होती, बाइबल कभी पढ़ते ही नहीं है। बाइबल कब याद आती है मालूम? हमें संडे को, हमें संडे को बाइबल आते हैं। हमारे पास्टर से जिसकी बाइबल पूरे रंगों से भरी हुई है ना, तो समझ लो वो व्यक्ति बाइबल बहुत अच्छी पढ़ता है। बड़ी बाइबल, अच्छी अच्छी बाइबल, 1,000 2,000 की बाइबल रखने से अच्छा उसको पढ़ो, वचनों पे चलो, वचनों को पढ़ो, तो प्रभु हमें आदर देगा, प्रभु हमें सम्मान देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आखिरी बात कहकर मैं समाप्त कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। स्तिफनुस के बारे में मुझे एक बहुत चीज़, एक सबसे अच्छी चीज़ एक लगती है, उसने पत्थर लग रहे उसको, घुटने टेक कर वो प्रार्थना कर रहा है, और वो क्या एक शब्द कहता है, प्रभु इन्हें माफ़ कर। इतना अच्छा जीवन जीते समय उसके लिए प्रभु ने सड़क खोल के रखा। आप चाहते कि आपके लिए सड़क खोले, एक पवित्र जीवन जियो, एक अच्छा पाक पवित्र जीवन जियो। हम एक प्रोसीजर में चल रहे हैं, एक प्रोसीजर में दौड़ रहे हैं, एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, एक प्रोसीजर में चल रहे हैं कि हमें स्वर्ग जाना है, हमें स्वर्ग जाना, हमें स्वर्ग जाना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, स्वर्ग उन लोगों के लिए खुलता है जो पाक पवित्र जीवन जीते हैं, जो संगति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और व्यवस्थाओं को मानते हैं, नियमों को मानते हैं। तो जब आप प्रभु की ओर देखोगे, ये सारे काम करते हो, जब आप प्रभु की ओर देखते हो, तो प्रभु आपके लिए स्वर्ग को खोलेगा। प्रभु आपको वचनों के जरिए आशीषित करे, इस पर चलने के लिए मदद और सहायता करे। आप लोगों को, वचनों को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि लोग वचनों को सुने और आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।